गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू की चर्चा करेंगे। और इसके पहले हम लोग प्लांट टिश्यू की भी चर्चा कर चुके हैं। जो प्रीवियस क्लास आपका हुआ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रीवियस क्लास के बाद वाला हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वह है परमानेंट टिश्यू की चर्चा करेंगे। तो भाई, पढ़ाने से पहले जीतेंगे हम यह वादा करो, जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपका बायोलॉजी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। और बायोलॉजी का क्लास जो मेरा क्लास एक भी बच्चा सफ़र करेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत हानि होगा। तो आज का जो क्लास है वह जो क्लास है परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो भाई, परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू, भाई इसकी विषय में हम लोग जानेंगे। यह है क्या है भाई? तो अस्थायी उत्तक है। यह क्या है भाई? तो अस्थायी उत्तक है। यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वृद्धि के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू बनता है। क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो है, हम लोग इसके पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की चर्चा किए थे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था? उसका कोशिकाएं बिल्कुल जिंदा था, और क्या था, वह डिवीजन कर करके वो ग्रोथ का काम करता था। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद वाला जो पोजीशन आता है वह परमानेंट टिश्यू हो जाता है। वो कहने का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? तो वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। इस उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यह इसकी कोशिकाएं ज्यादातर मृत होती है, लेकिन इस उत्तक के कारण कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित होता है। चूंकि यह मृत रहता है तो इससे क्या होता है, कोशिका का एक परमानेंट क्या होता है, आकार देता है। और क्या देता है? वह निश्चित रहता है, वह फिक्स रहता है। यह उत्तक मृत या सजीव होते हैं। यह कभी ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वह मृत होगा और नीचे का जो पोर्शन होगा वह जीवित होता है। यह उत्तक के कारण कोशिका भित्ति पतली होती है। इसी उत्तक के कारण कोशिका भित्ति क्या होता है, यह पतली होती है। और क्या होता है भाई? तो पतली के साथ साथ इसके कोशिका भित्ति जो होता है उसमें एक मोटा परत जमा रहता है, जिसको हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। तथा इस उत्तक में बड़ा रसधानी होता है। इस उत्तक में क्या रहता है? बड़ा रसधानी होता है, जिसको हम लोग फिगर के सहारे देखेंगे। परमानेंट टिश्यू के उत्पत्ति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है ओरिजिन के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहेंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सी के आधार पर? तो ओरिजिन के आधार पर ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। क्या? तो पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो होता है उसके विषय में जानेंगे। तो ये प्राइमरी जो होता है परमानेंट टिश्यू, यह प्रायः पौधे के शीर्ष भाग में, जैसा कि आपको पहले भी मैं बता दिया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो तीन भाग में बटा रहता है। एपिकल वाला पोर्शन एक रहता है एपिकल पोर्शन में, दूसरा होता है लैटरल पोर्शन में, और तीसरा होता है इंटरकैलरी पोजीशन में। तो ये जो खास करके प्राइमरी जो होता है वो कहाँ रहता है? एपिकल पोजीशन में रहता है। ठीक है। तथा अंतर्वेशी लैटरल मेरिस्टेमेटिक जहाँ पर पाया जाता है टिश्यू, उसी से ये क्या होता है, बनता है। अर्थात लैटरल पौधे के क्या होता है,
लैटरल पोजीशन में यह पाया जाता है। दूसरी बात है, अब सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी क्या है, यह क्या है, यह सेकेंडरी जो है परमानेंट टिश्यू या उत्तक पौधे के इंटर कैलरी, जैसा कि तुम बता रहे हैं वो पौधे के जो तना रहता है ना, पौधे के तना में या करीब करीब ये सेकेंडरी टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो भाई स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होगा, स्ट्रक्चर के आधार पर ये स्ट्रक्चर के आधार पर ये क्या रहता है, इसको तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। क्या है भाई, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे भाई, इसकी संरचना जो रहता है ना, संरचना जो बनावट टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स का बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये पहला जो होता है वो पहला होता है क्या भाई, तो सिंपल परमानेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई, तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तीसरा जो होता है वह होता है सेक्रेटरी। दूसरा होता है सेक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। तो ये तीन प्रकार के हम लोग किस प्रकार से बांटा भाई, तो ये हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर बांटे हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के आधार पर पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है भाई, तो ये सरल उत्तक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सरल उत्तक है। यह उत्तक समरूप कोशिका का बना होता है। इसका जो कोशिका होता है सभी रूपों से बराबर होता है। इसकी कोशिका क्या होता है, सभी रूपों से बराबर होता है। अर्थात यह जो उत्तक होता है वह इसका उत्तक की कोशिकाएं क्या रहता है, समरूप मतलब सभी रूपों से बराबर। तो यह जो है इस उत्तक का तीन प्रकार में, इस उत्तक को भी हम क्या करते हैं, यह उत्तक जो है यह तीन प्रकार के होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है भाई, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है, ये तीन संरचना के आधार पर कह सकते हैं, इसको तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये अब हम लोग जान गए क्या भाई, संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पोजीशन के आधार पर कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है भाई, तो पहला है क्या, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जानेंगे तो देखो भाई, पेरेन्काइमा इसकी विषय में हम लोग, पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा यह उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है। क्यों भाई जीवित होती है, यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है, इसीलिए यह उत्तक की कोशिकाएं क्या होता है, जीवित होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुभुजी भी होता है तथा यह अनियमित आकार के होते हैं। इसके कोशिका में सघन कोशिका द्रव रहता है, कॉम्पैक्ट साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और क्या है, इसमें एक केंद्रक भी स्थित रहता है तथा इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका जो सेल वाल होता है वह पतला होता है और सेल्यूलोज का बना होता है। इस प्रकार के कोशिका के बीच रिक्त स्थान रहता है या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस रहता है जो इस प्रकार का होता है। सपोज दैट आप ये क्या है देख रहे हो, कोशिका, ये क्या है, ये कोशिका है। दूसरा भी ये क्या है, ये कोशिका है। दूसरा ये क्या है, ये कोशिका है। फिर ये भी कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है। ये क्या है, कोशिका है। ये भी क्या है, कोशिका है।
तो इस टाइप का जो कोशिका है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है, एक इसमें एगो न्यूक्लियस रहेगा। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। ये क्या है, तो साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म क्या है, और इसमें एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये देखो क्या है, वैक्यूल है। ये क्या है, वैक्यूल है। तो मेरे दोस्त, इस पेरेन्काइमा का सबसे आसान पहचान क्या है, इस पेरेन्काइमा का कुछ टिश्यू को कैसे पहचानेंगे, तो इसकी जो कोशिका होता है वह इंटरसेलुलर, इसकी दो कोशिकाओं के बीच में क्या रहता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, मतलब खाली स्थान रहता है। देखो यहाँ पर का जो है क्या खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। दूसरी बात और क्या है, इसकी जो कोशिका जो होती है, इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल्स रहता है, बहुत बड़ा रसधानी रहता है। और क्या रहता है, इसकी कोशिका पतली के साथ साथ सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें क्या रहता है, केंद्रक भी पाया जाता है। यह प्रायः या पौधे के नए तना हो गया, मूल जड़ हो गया, और पत्ती लीफ में या लीफ के एपिडर्मिस में या कॉर्टेक्स में पाया जाता है। देखो कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये सब क्या है, बाहरी आवरण है, तो उसमें ये क्या रहता है, ये पाया जाता है। इसमें कुछ क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्योंकि ये जिंदा रहता है। जिंदा रहने के कारण यह क्लोरोफिल इसमें जब रहेगा तो भोजन बनाने का भी ये कार्य करता है। इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये पौधे के लिए भोजन भी बनाने का काम करता है। चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसको कोलेरेन्काइमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोलेरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल रहने के कारण इसको कोलेरेन्काइमा भी कहते हैं। इसीलिए इस उत्तक को कोलेरेन्काइमा कहा जाता है। चूंकि यह कुछ जलीय पौधे आप देख लो, जैसे जलकुंभी, तो जलकुंभी क्या है, जल में रहता है, तो जल में रहने के कारण वो उसमें तैरने के लिए कैविटीज पाया जाता है। तैरने के लिए क्या रहता है, फूला फूला रहेगा, देखोगे जलकुंभी में, तो उसमें क्या रहता है, कैविटीज रहता है, जिसको गुहिकाएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, गुहिकाएं कहते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में रहता है। वो मेरिस्टेमेटिक बीच बीच में क्या रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच बीच में गुहिकाएं रहेगा, जो उसमें एयर भरा रहता है, जिसके कारण वो जलकुंभी क्या रहता है, वो तैरता है। इसीलिए इसको एरेन्काइमा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एयर भरा रहता है। क्या रहता है, एयर भरा रहता है, इसीलिए उसको हम लोग एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। अब इसका जानेंगे कार्य क्या है भाई। तो कार्य, अब पहला कार्य है, यह बाहरी आघातों से रक्षा करता है। पौधे के बाहरी आघातों से क्या करेगा, यह रक्षा करता है। दूसरा, यह पौधे के पत्तियों में भोजन का निर्माण भी करता है। यह चूंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यह क्या करता है, भोजन का निर्माण में भी यह करता है, मदद करता है। यह भोजन का संचय भी करता है। भोजन बन जाता है तो उसको स्टोरेज भी करता है। साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ जो बनता है, जैसे क्या बनता है, गोंद है, रेजिन है, ये सब जो बनता है, ये क्या है, एक तरह का उसका उत्सर्जी पदार्थ है, फीकल मैटर है, उसका भी क्या करता है, वो स्टोर करता है। कौन कौन सी भाई, तो गोंद, रेजिन, टैनिन, ये क्या है, ये फीकल मैटर है। पौधे का क्या है, फीकल मैटर है। चौथा, यह उत्तक भोजन के पार्श्व लैटरल चालन में भी मदद करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पौधे को लैटरल भाग में पहुंचाने का भी कार्य करता है। चूंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस रहने के कारण गैसीय विनिमय में भी ये मदद करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम और ऑक्सीजन को छोड़ने का भी काम करता है, गैसीय एक्सचेंज करता है। अब ये तो आपका पेरेन्काइमा के विषय में मैंने बता दिया। दूसरा आपका क्या है भाई, कोलेन्काइमा है। दूसरा क्या है, तो कोलेन्काइमा है, ठीक है। दूसरा क्या है, कोलेन्काइमा है। तो भाई कोलेन्काइमा क्या है, यह उत्तक कोशिकाओं, इस उत्तक की कोशिकाएं में केंद्रक भी पाया जाता है। कोलेन्काइमा आपका क्या है, देखो दूसरा आपको बताने जा रहे हैं कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा का आपको मैं फिगर बना देता हूं। कोलेन्काइमा जो है वो लंबा रहता है। ये क्या रहता है, उसका जो आप कोशिका देखा तो गोल था,
क्या था, हेक्सागोनल था, बहुभुजीय था, लेकिन इसकी जो कोशिका होगा वो क्या होगा, वो इस प्रकार का लंबा होगा। क्या होगा, इस प्रकार का आपका लंबा मिलेगा। इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा, लंबा। इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा, इसकी कोशिका लंबा होता है। और क्या रहता है इस प्रकार का, इसमें क्या होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस टाइप का न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ क्या हो गया, ये आपका जो हो गया इंटरसेलुलर, सेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस हो गया। और ये आपका क्या हो गया भाई, तो सेल वाल हो गया। ये क्या हो गया, सेल वाल हो गया। तो भाई ये हो गया आपका सेल वाल, और ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। तो भाई ये हम लोग जानेंगे क्या है, यह उत्तक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। और क्या देख रहे हो, तो यह लंबा है। क्या है, लंबा है। किसी किसी पौधे में ये अंडाकार भी होते हैं, लेकिन लंबे में ही अंडाकार होता है। और क्या होता है, किसी किसी पौधे में ये बहुभुजी भी रहेगा। ये खास करके जीवित तथा रसधानी इसमें भी होता है, रसधानी युक्त होता है। इसमें भी क्या रहता है, ये वैक्यूल है। क्या है, ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल क्या रहता है, उसको वो खाली जगह है। क्या है, खाली जगह है। तो भाई कोलन कायमा में और इसमें अंतर क्या हो गया, ये खास करके लंबा में रहता है, कहीं कहीं ये हेक्सागोनल में भी रखता है और अंडाकार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हरित लवक पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनके कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। वहां क्या था, बहुत ज्यादा स्थान था, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा था, जगह काफी खाली था, रिक्त स्थान ज्यादा था। लेकिन यहाँ देख रहे हो बहुत कम रहता है, इंटरसेलुलर क्या रहता है, स्पेसेस बहुत कम होता है। यह उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है, जहां जहां नया नया पत्ता जो निकलता है ना, तो ये वहां पर पाया जाता है। यह प्रायः तने के एपिडर्मिस, तने के छाल, तने के ऊपरी भाग एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त रहता है, उसको हिंदी में पर्णवृत्त कहते हैं और अंग्रेजी में उसको लीफ पेटियोल कहते हैं, लीफ पेटियोल में। और पुष्पवृंत, हिंदी में उसको पुष्पवृंत, जहां पुष्प जो खिलता है तो उसको पेडिसिल भी कहा जाता है। तो पेडिसिल और पुष्पवली वृंत, जिसको हम लोग पेडेंकल्स भी कहा जाता है, यहाँ वो ये टिश्यू को आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जड़ों में यह टिश्यू नहीं पाया जाता, यह जड़ में क्या रहता है, नहीं पाया जाता है। अब भाई स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, और अब इसका काम क्या है। काम क्या है भाई, यह पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पौधे को क्या करता है, मुड़ने नहीं देता है, स्ट्रेट रखता है। क्या रहता है, स्ट्रेट रखता है। तो यह क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यांत्रिक सहायता करता है। दूसरा क्या है, चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है के कारण यह भी भोजन बनाने का कार्य करता है। चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, जब क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो सूरज की रोशनी पड़ेगा, तो सूरज की रोशनी पड़ेगा तो भोजन बनाने का कार्य करेगा। ठीक है। अब लास्ट है आपका भाई स्क्लेरन कायमा। लास्ट क्या है भाई, स्क्लेरन कायमा। तो भाई स्क्लेरन कायमा क्या है, उसका फिगर मैं आपको बता देता हूं। उसका फिगर आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्क्लेरन कायमा जो होता है वह लंबा और क्या होता है, नुकीला होता है। क्या होता है, लंबा और नुकीला, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप को आपको क्या है, ये इस टाइप को देखने का, ये लंबा और नुकीला होता है। ठीक है। इसमें क्या रहता है, संकीर्ण ल्यूमेन होता है। इसमें क्या होता है, संकीर्ण ल्यूमेन, संकीर्ण ल्यूमेन इसको कहेंगे। और इसमें क्या रहता है, लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होता है। इसमें क्या होता है, लिग्निफाइड कोशिका भित्ति। ये क्या है, लिग्निफाइड कोशिका भित्ति है। ये फिगर आपका क्या हो गया भाई, तो स्क्लेरन कायमा का फिगर हो गया। अब इसके विषय में हम लोग कुछ जान जाते हैं, क्या इसका कोशिका कैसा होता है। तो स्क्लेरन कायमा जो होता है, इस उत्तक की कोशिकाएं ज्यादातर मृत होता है।
क्या होता है, मृत होता है। और कैसा होता है, लंबा होता है। इसकी कोशिका क्या होता है, नुकीला रहता है, लंबा रहता है, तथा इस ऊतक की कोशिकाएं सक्रिय होती है। ये क्या रहता है, सकरा रहता है, तथा दोनों सिरों पर नुकीला रहता है। दोनों सिरों पर क्या है, देखो यहां भी नुकीला है, यहां भी नुकीला है, नुकीला रहता है। और क्या रहता है, इसमें जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाए जाने के कारण ये मृत रहता है, ये डेड रहता है। प्रोटोप्लाज्म जिसमें पाया जाएगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, जीवित है, जीवित पदार्थ है, जिसके कारण क्या रहता है, जिसमें पाया जाएगा तो वो कोशिका द्रव जिस कोशिका में प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा वो जीवित हो जाएगा, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा तो वो मृत होगा। क्या होगा, वो मृत होगा। इसकी भित्ति जो होता है ना, वह इसके भित्ति में लिग्निफाइड पाया जाता है। क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है। इसके भित्ति में क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है। इसीलिए इसका भित्ति जो होता है मोटा हो जाता है। जमाव के कारण यह क्या होता है, लिग्निन के जमाव के कारण यह क्या है, ये मोटा है। देखो मोटा है कि नहीं मोटा है, जो मोटा हो जाता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन क्या है, एक केमिकल पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट के तरह क्या करता है, मजबूत बनाता है। सीमेंट ईटा में ईटा जोड़कर जुटता है, तो उसमें आप क्या लगाते हो, सीमेंट लगाते हो। तो सीमेंट लगने के कारण वो क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है। तो लिग्निन जो है इसमें एक रासायनिक केमिकल पदार्थ है, जिसके कारण क्या होता है, वो मजबूती प्रदान करता है। किसको भाई, कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, ये मजबूती, कठोरता प्रदान करता है। यह भित्ति इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। इसके बाद क्या रहता है, कोई ये इंटरसेलुलर स्पेस का होता है, नहीं पाया जाता है। और यह खास करके आंतरिक स्थान नहीं रहने के कारण यह प्रायः कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, भास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम में ये देखने को तुमको मिलेगा। जाइलम कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, तो जाइलम जो होता है वह सबसे नीचे पाया जाता है। फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, जमीन से रॉ मटेरियल्स को खींचता है और फ्लोएम को देता है, फ्लोएम फिर आगे ले जाता है। तो ये खास करके भास्कुलर बंडल में ये आपको स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक है वो मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, यह पौधे के खास करके पौधे के कहाँ किस भाग में पाया जाएगा, तो पौधे के तना में, पत्ती में, पत्ती के सिरा में। पत्ती जो किनारा देखते हो ना, वो हार्ड रहता है। किनारा क्या रहता है, हार्ड रहता है। किसके कारण रहता है, तो लिग्निन के कारण हार्ड रहता है। लिग्निन चूंकि क्या है, सीमेंट के तरह एक केमिकल पदार्थ होता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा, पत्ती के सिरों में पाया जाएगा, फलों में, फल जो आप देखते हो तो ऊपरा आवरण जो रहता है ना, वो हार्ड जो रहता है, तो उसमें पाया जाएगा। तथा बीज के आवरण, बीज जो रहता है उसके ऊपर में देखो कितना हार्ड रहता है, हार्ड रहता है कि नहीं रहता है, बहुत। आप उसके ऊपर में पाया, इसी के कारण वो हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, तो लिग्निन है, लिग्निन के कारण वो क्या होता है, हार्ड होता है। और इसके अलावे जिन आप जूट वगैरह देखते हो जिससे हमारा कपड़ा तैयार होता है, तो उसमें भी ये रेशेदार जो खास करके पौधे रहता है, तो रेशेदार वाला में भी, ये जूट वाला पौधे में भी ये पाया जाएगा। नारियल में, नारियल देखते हो, नारियल का ऊपरी भाग रेशेदार होता है कि नहीं होता है। आप नारियल को अगर फोड़ते हो तो जल्दी फूटता है, नहीं फूटता है। क्यों नहीं फूटता है, तो ये लिग्निन के कारण वो कठोर बना देता है। अब भाई इसकी कार्य को जानेंगे। कार्य क्या है इसका, यह पौधे को यांत्रिक सहायता करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड बनाता है। तो ये क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। और क्या करता है, पौधे के बाहरी परतों में रहने के कारण यह बाहरी आघातों से रक्षा करता है। उसको क्या करता है, बाहरी आघात से रक्षा करता है। दूसरा बात, यह पौधे में दृढ़ता और लचीलापन लाता है। यह हार्डनेस बनाता है। क्या बनाता है, हार्डनेस और लचीलापन भी पौधे में प्रदान करता है। क्यों भाई, अगर हवा चलता है तो थोड़ा दूर लपेगा फिर आ जाएगा, फिर लपेगा फिर आ जाएगा, टूटने नहीं देता है। तो भाई किसके कारण, चूंकि यह इसमें क्या है, लिग्निन है। लिग्निन एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो हार्ड दृढ़ता प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो क्लास था आपका परमानेंट टिश्यू का ये क्लास था, और मैं ये परमानेंट टिश्यू आपको सॉल्व कर दिया। अगला क्लास जो हमारा होगा वो अगला टॉपिक के साथ होगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।